क्या आपके घर में भी उज्जवल योजना का गैस सिलेंडर आता है, या फिर आप जानना चाहते हैं कि देश के करोड़ों गरीब परिवारों की रसोई पर सरकार के एक बड़े फैसले का क्या असर होने वाला है? तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने देश के करीब 10.5 करोड़ परिवारों को सीधा प्रभावित किया है। सवाल बड़ा है, आखिर क्यों सरकार ने एक झटके में उज्जवल योजना के तहत मिलने वाली रियायती सिलेंडर्स की संख्या के आंकड़े को कम कर दिया है? और क्या वाकई ये देश के गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, या फिर इसके पीछे सरकार की कोई बड़ी कैलकुलेशन है? इस वीडियो में हम इसी पूरी इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है सरकार के उस ताजा फैसले से जिसने एलपीजी सब्सिडी के पूरे नियम ही बदल दिए हैं। प्रधानमंत्री उज्जवल योजना यानी पीएमयूवाई के तहत जहां पहले लाभार्थियों को साल में 9 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती थी, अब उसे घटाकर सिर्फ 4 सिलेंडर प्रति वर्ष कर दिया गया है। यानी अब आपको साल में केवल पहले 4 रीफिल पर ही 300 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सब्सिडी मिलेगा। 5वें सिलेंडर से आपको वही कीमत चुकानी होगी जो एक आम नागरिक चुकाता है। हालांकि राहत की बात यह है कि सरकार ने प्रति सिलेंडर मिलने वाली 300 रुपए की सब्सिडी राशि में कोई भी कटौती नहीं की है, वो वैसी की वैसी बनी हुई है। अब जरा गणित को समझते हैं कि एक आम परिवार की जेब पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। पहले की गणित के हिसाब से लाभार्थियों को साल में 9 सिलेंडर्स पर 300 रुपए के हिसाब से कुल 2700 रुपए की सालाना सरकारी मदद मिलती थी। अब का गणित ये है कि अब सिर्फ 4 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगी, यानी सालाना अधिकतम मदद का लेवल होगा सिर्फ 1200 रुपए। सीधे शब्दों में कहें तो एक झटके में हर लाभार्थी परिवार को सालाना 1500 रुपए का सीधा घाटा होने जा रहा है। अगर हम आज की कीमतों की बात करें तो आम ग्राहकों के लिए 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर करीब 942 रुपए का है, और उज्जवल योजना के लाभार्थियों को 300 रुपए की सब्सिडी के बाद ये पहले 4 सिलेंडर 642 रुपए के पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही 5वां सिलेंडर बुक होगा उन्हें पूरे 942 रुपए चुकाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ये बदलाव अचानक हुआ है। अगर हम इस योजना के इतिहास को देखें तो मई 2016 में मोदी सरकार ने स्कीम को लॉन्च किया था। तब मकसद था गरीब महिलाओं को लकड़ी और कोयले के धुएं से आजादी दिलाना। अब तक 10.5 करोड़ से ज्यादा मुफ्त कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। शुरुआत में इस योजना के तहत लाभार्थियों को साल में 12 रियायती सिलेंडर मिलते थे, और पिछले साल इसकी संख्या घटाकर 9 कर दी गई थी, और अब इसे और समेटते हुए सिर्फ 4 सिलेंडर तक सीमित कर दिया गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सरकार ने ऐसा क्यों किया? क्या सरकार गरीबों की मदद से हाथ पीछे खींच रही है? भैया, पेट्रोल मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रवीण मलखनोजा के मुताबिक इसके पीछे 2 मुख्य वजह हैं। सबसे पहला तो है वास्तविक औसत खपत, एक्चुअल एवरेज कंजम्पशन। सरकार का कहना है कि डेटा के मुताबिक उज्जवल योजना वाले एक आम परिवार में साल भर में औसताना केवल 4 सिलेंडर की खपत होती है। इसीलिए फाइनेंशियल हेल्प को वास्तविक जरूरत के हिसाब से ही सेट किया गया है। और दूसरा है ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट गहरा गया है। हालात ये हैं कि सरकारी तेल कंपनियां हर घरेलू गैस सिलेंडर पर करीब 700 रुपए का घाटा उठा रही हैं। सरकार का तर्क है कि इस रिवाइज स्ट्रक्चर से सरकारी खजाने पर जो बोझ है वो कम होगा, क्योंकि सरकार अब तक एलपीजी सब्सिडी के रूप में 52,000 करोड़ रुपए दे चुकी है, और इस घाटे के बावजूद 300 रुपए की सब्सिडी जारी रखना भी अपने आप में एक बड़ी राहत है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि सरकार ने एक तरफ तो वैश्विक संकट के बीच अभी भी 300 रुपए की सब्सिडी को बचाए रखा है, लेकिन दूसरी तरफ सिलेंडर्स की संख्या को सीमित करके मिडिल क्लास और गरीब परिवारों के बजट को एक नया चैलेंज दे दिया है। जो परिवार साल में 4 से ज्यादा सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं उनके लिए अब रसोई चलाना थोड़ा और महंगा होने वाला है। और सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.